तो कैसे हम फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने कुछ फूड्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज की थी। फॉर एग्जांपल राइस, गोल्डन राइस प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज द विटामिन ए कंटेंट। ठीक है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी टोमेटो की हमने इंक्रीज की थी, उसकी राइपनिंग एबिलिटी डिक्रीज करके। ठीक है, और बाकी इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किए थे, फॉर एग्जांपल बॉलवर्म अगेंस्ट कॉटन अगेंस्ट बॉलवर्म। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट किए थे विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग ये भी मेन एप्लीकेशन और मेथड है फॉर प्लांट ब्रीडिंग। हमने लास्ट टाइम 7 मेथड्स देखे थे। तो यहाँ में भी पॉलीप्लॉइडी से आप इंक्रीज कर सकते हो, म्यूटेशनल ब्रीडिंग से आप इंक्रीज कर सकते हो, मे बी डोमेस्टिकेशन, मे बी प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी तरह से। तो यहाँ फर्स्ट ये देख लेते हैं हम पॉइंट्स, कैसे फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमने इंक्रीज की है। तो जनरली यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है 840 million people are suffer from deficiency of nutritions. एट 840 million people suffer from the न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इनमें कुछ डिसीजेस क्रिएट हुए हैं 840 million पीपल्स में। तो इस न्यूट्रिशन की एक्चुअली कौन से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है? नॉर्मली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। Most of the peoples are suffer from hidden hunger. तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय हिडन हंगर। तो हिडन हंगर मीन्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस दैट इज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो उस डिसीज को बोलते हैं हम हिडन हंगर, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कंटिन्यूअस वेरी लो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। बहुत ही इनकी डेफिशिएंसी है इन पीपल्स में। तो दिस पीपल्स आर कॉल्ड एज एन हिडन हंगर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो नॉर्मली इन पीपल्स को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने का मेन रीज़न क्या है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ रिस्पेक्टिव सीरियल्स, वेजिटेबल्स, गुड क्वालिटी ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स, इनकी डेफिशिएंसी है। फ्रूट्स, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, इनकी डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इन पीपल में इन सभी फॉर्म की डेफिशिएंसी है। तो ये सभी इन पीपल्स को नहीं मिल रहे, ये कंटेंट इन पीपल्स को नहीं मिल रहे। तो इन पीपल्स को हमें क्या करना है? इनका सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट इन्हें सप्लाई करना है। लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन को हमें ये न्यूट्रिशन सप्लाई करना इजी नहीं है। तो हमने ये रिस्पेक्टिव कंटेंट क्या किए हैं? बायो फोर्टिफिकेशन, इन रिस्पेक्टिव कंटेंट का क्या किया है? बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन मीन्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। बायो फोर्टिफिकेशन मीन्स टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड मीन्स सपोज एक ह्यूमन बीइंग को जनरली 1 to 2 kg फूड रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन वो फूड हम सप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन उससे कम फूड सप्लाई करके हम सभी न्यूट्रिशन उस पीपल को हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन को हम इतने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कम फूड में ज़्यादा न्यूट्रिशन हमने डेवलप किया है, इट इज़ कॉल्ड एज एन बायो फोर्टिफिकेशन। लेस अमाउंट ऑफ फूड में नंबर ऑफ न्यूट्रिशंस हमने डेवलप किए हैं, इट इज़ कॉल्ड एज एन बायो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है,
तो इतने बड़े पॉपुलेशन को हम न्यूट्रिशन का सप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो हमने कौन कौन से रिस्पेक्टिव वेजिटेबल्स और सीरियल्स में बायोफोर्टिफिकेशन किया है? फॉर एग्जाम्पल व्हीट, तो ये ध्यान में रखना है कौन कौन से रिस्पेक्टिव वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में हमने चेंजेस किए हैं। व्हीट में लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन का कंटेंट हमने 2 टाइम्स मोर किया है, 2 टाइम्स मोर किया है।